नमस्ते दोस्तों, मैं चंद्रमा के लिए कुछ रेमेडीज आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। देखिए, अगर आपका जन्म अमावस्या को हुआ है तो निश्चित है आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है और आपको अमावस्या के दिन खास तौर से ये मेडिटेशन करना चाहिए दोस्तों। अगर आप अपनी हीलिंग करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के द्वारा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को बार बार छोटी छोटी बात पे रोना आ रहा है तो उन्हें लाफ्टर या हंसी वाले चुटकुले या हंसी वाली चीज़ों के साथ रहना चाहिए, गजेट्स के साथ, तो आप को अच्छा लगेगा। अपनी फ्रेंड सर्किल जो अच्छी हो उनके साथ रहना चाहिए। अगर आपका लग रहा है कि कुछ दिनों से मुझे डिप्रेशन सा हो रहा है तो आप यहाँ पर कलर थेरेपी यूज करिए। कलर थेरेपी में आप डार्क कलर्स अवॉइड करिए और वह कलर पहनिए जो आपको एनर्जी दें, जैसे येलो कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, और ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं पहनिए सिर्फ ब्लैक और वाइट का, तो आपको इसमें थोड़ा सा एनर्जी का सही लेवल दिखेगा। इसके अलावा स्पर्श चिकित्सा भी मैं फॉलो करती हूँ। यहाँ पर जिन्हें डिप्रेशन होता है उन्हें अगर आप बार बार पॉजिटिविटी के साथ टच कर रहे हैं या हील कर रहे हैं या एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो आप हीलिंग की प्रोसेस में हैं और आप जल्दी ठीक होते हैं। आपको अगर लगता है कि हमारा खान पान गड़बड़ हो रहा है तो भी आपको डिप्रेशन आएगा, या चंद्रमा ठीक करने के लिए आपको सादा भोजन करना है, मांसाहार छोड़ देना है दोस्तों, तो आपका चंद्रमा ठीक होगा। देखिए, कई बार रिश्तों के कारण से हम लोग बहुत परेशान होते हैं, वह भी चंद्रमा का कारण है। तो जो रिश्ता खराब हो रहा है वहां पे हमें झुकने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपकी रिलेशन माँ से या सास से खराब हो रहे हैं तो निश्चित है आप में विवेक होना चाहिए और उनको प्रणाम करेंगे तो आपके रिलेशनशिप हार्टली जुड़ेंगे। इसी तरह से हमें देखना चाहिए कि अगर कुछ लोगों को इस कारण से डिप्रेशन आ रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, कैरियर नहीं बन रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए मैं रेमेडीज के रूप में बोलूंगी कि उन लोगों को हो सके तो मून स्टोन को पहन लेना चाहिए। मून स्टोन पहनने से और तो कुछ नहीं होता है, मन और आत्मा दोनों अच्छी होती है। कई बार सूर्य की रेमेडीज जरूरी होती है, तो हम उगता हुआ सूर्य में अपने आप को हील करें। हम वहाँ पे उगते हुए सूर्य को काफी समय तक एकटक होके देख सकते हैं, वो भी हमारे लिए मन को स्ट्रॉन्ग करने का कारण बनता है। देखिए, यहाँ पर राशियों के हिसाब से और भी हम अपने आप को मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा है वृश्चिक वाले मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, इसी तरह से कुछ राशियां हैं जो मेडिटेशन नहीं कर पाती, उन्हें दूसरी तरह की लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए जिसके कारण से कि वो अपनी हीलिंग कर सकें और वो अपनी चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकें। वहीं पे कई बार हम बोलते हैं कि चांदनी रात में आप घूमिए। आपके सारे त्योहार इसीलिए हैं कि आप उस निगेटिव चंद्रमा को पॉजिटिव करें। जैसे कि दीपावली की रात आपने, महाशिवरात्रि की रात थी, जन्माष्टमी की रात और होली की रात, ये 4 रातों में हमारी चंद्रमा की रेमेडीज के कारण से त्योहार बनाए गए हैं। और ये त्योहार इसीलिए मनाए गए हैं कि हम यहाँ अपनी हीलिंग कर सके। हमारे देश में त्योहारों का कारण हमारे कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल से जुड़ते हैं और वो लाइफ स्टाइल से हमारी रेमेडीज भी होती है, क्योंकि हमने वो काफी चीजें चेंज कर दी हैं और भौतिकवादी युग में उनको समझना लॉजिकली इम्पॉसिबल हो रहा है। इसलिए यह भी जरूरी है कि हमें ये सब चीजें पता होना चाहिए। अगर आपको और कुछ जरूरत है तो आप इनबॉक्स में भी लिखिए और मैं आपको हेल्प करना चाहूंगी। जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए मैं रेमेडीज बताना चाहूंगी। जिन्हें नींद नहीं आती है तो कोशिश करिए कि आप वायव्य कोण की तरफ जाकर सोएं, तो जल्दी नींद आएगी आपको दोस्तों। चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा वायव्य कोण का कारक है, तो ऐसे समझ सकते हैं आप चांदी का पानी पीने, चांदी आप गिलास में या चांदी डाल के गिलास में पीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि चांदी से ज़्यादा
एक शंख आता है, शंख का जल भी पीना चाहिए, जो कि आपकी मूड की रिमेडीज भी करता है। जिनका शनि चंद्र है तो मैं उनको बोलूंगी कि वो लोग कसरत करें, अपना टॉक्सिन बाहर निकालें और पैदल चलें, तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो, तो उनके लिए चंद्रमा कारक हो जाएगा।